भारत सरकार के दूर संचार विभाग ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से कहा है कि अब सभी नए स्मार्टफोन के अंदर संचार साथी ऐप को निश्चित रूप से प्री इंस्टॉल करें। केंद्र का दावा है कि उसका ये कदम साइबर ठगी रोकने, चोरी के फोन खोजने, फेक सिम को रोकने और फर्जी IMEI पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है। संचार साथी एक सरकारी ऐप है। साइबर सुरक्षा और टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए बनाया गया। जनवरी में ऐप के तर्ज पर हुआ लॉन्च, 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड। DOT ने 1 दिसंबर 2025 को निर्देश जारी किए कि मार्च 2026 से सभी नए स्मार्टफोन्स में ये ऐप प्री इंस्टॉल होगा। जहां तक पुराने फोन्स का सवाल है तो इसे सॉफ्टवेयर अपडेट से जोड़ा जाएगा। इस ऐप को अनइंस्टॉल या डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। सरकार की मंशा जो भी हो, दूरसंचार विभाग का दावा जो भी हो, लेकिन विपक्ष इसे सीधा सीधा निजता का उल्लंघन, जासूसी की कोशिश और जनता के अधिकारों का उल्लंघन मानता है। आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन फ्रॉड इज इजी टू रिपोर्ट एंड वी कैन सी एवरीथिंग दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज doing on their phone, so that's not how it should work. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. वहीं कुछ और विपक्ष के नेताओं ने इस पर निशाना साधा है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट की किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, इसलिए बड़ी चिंता की बात है। इस पर सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेगासस को लाए हैं, अभी तक उसको काबू में नहीं रखे हैं। हर सरकार से फोन आते हैं, सांसद बोलते हैं, असेंबली वाले बोलते हैं कि हमारा फोन पे वो छापा मार रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अगर ये कदम जब उठाया, आप देखते रहिए, पिछले 11 साल में भारतवासी का अधिकार छीना जा रहा है। अगर लोग इतने मासूम बन के बैठेंगे तो उनकी जान की भी खतरा हो सकती है। असल वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यही है। पहले पेगासस के हुआ था, उसके बाद कई एलिगेशंस लगे थे सरकार के खिलाफ। अब तो ये ऑफिशियल हो गया मामला। इसको हिंदुस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाह रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप टाइप कंट्रोल्ड गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। हर एक की जिंदगी में झांकने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ये सरकार का काम है। हिंदुस्तान फ्री इंडिया है और फ्री गवर्नमेंट होना चाहिए। सरकार साथी सरकार के साथी हैं, सरकार के सारथी हैं, और ये प्री इंस्टॉलेशन की पूरी कवायद ये बता रही है कि सर्विलांस स्टेट, ऑरवेलियन स्टेट, जो हम किताबों नहीं जो पूरी दुनिया में सारा विजडम यही के मिनिस्ट्री को और इसी सरकार को है। रूस जैसा देश ये करता है। अगर आपका नजरिया वो है तो ईश्वर आपका भला करे। सरकार ने संचार साथी मामले में बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी एप्लीकेशन को मोबाइल से डिलीट किया जा सकता है। सरकार ने संचार साथी के जरिए जासूसी के आरोपों से इनकार किया है। अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो।
नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। अपनी लिमिटेड फंक्शनैलिटी के बावजूद ऐप बहुत सारा डेटा और बहुत सारे कंपोनेंट्स तक एक्सेस मांगता है। इसमें कैमरे तक एक्सेस, कॉल और मैसेज मॉनिटर करने की क्षमता, नेटवर्क स्टेट मॉनिटर करने की क्षमता और डिवाइस की जगह का पता लगाने की क्षमता शामिल है।